सर आईटी स्पेस, अब पॉजिटिव ट्रेंड आपको लग रहा है कि सेट हो चुका है आगे के लिए? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हाल ही में जो गिरावट हमें खास करके पूरे आईटी सेक्टर में लगातार वन वे गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही थी, तो उसका एक हम्म। पॉजर ब्रेक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और आज अच्छा खासा रिबाउंड टीसीएस के रिजल्ट के चलते यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिन से टीसीएस के स्टॉक में भी अगर देखें तो निचले स्तर से हम्म। एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। ऊपर में देखें तो हम्म। लगभग 29,600 से लेके 29,700 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ही निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 29,700 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो ऊपर में वापस इसमें 30,500 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले रिजल्ट सेशन पे भी यहाँ पर हमारी नजर रहने वाली है, खास करके इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इनके रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे निकल के अगर आते, अगर इनके रिजल्ट भी अच्छे निकल के आते हैं तो जरूर ये आने वाले हम्म। दिनों में निफ्टी को भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है और अच्छी खासी रैली एक हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर देखने मिल सकती है। जी मैम। चलिए ठीक है, एचसीएल टेक का भी तो रिजल्ट है और उसके बारे में भी देख लेते हैं। आज ऑलमोस्ट 5% अपसाइड के साथ सर 1221 के भाव पर ट्रेड हो रहा है, क्या इन लेवल्स पे बाई कर सकते हैं एचसीएल टेक? जी, अगर किसी को रिजल्ट के दौरान अगर प्ले आउट करना है तो जरूर यहाँ पर एक खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। नीचे में देखे हम्म। तो इमीडिएट सपोर्ट जोन 1150 का यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो जब तक 1150 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन है तब तक आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे पोजीशन होल्ड रख सकते हो। ऊपर में जैसे ही 1260 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो वापिस इसमें ऊपर में 1310 से लेके 1320 तक के टारगेट यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखे तो निचली तरफ से एक अच्छा खासा रिकवरी हम्म। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। रिजल्ट्स अगर यहाँ पर अच्छे निकल के आते तो जरूर हमें ऊपर में लगभग 1320 से लेके 1350 तक की रैली यहाँ पर हमें स्ट्रेच आउट होती हुई नजर आ रही है। तो जरूर अगर किसी को रिजल्ट के चलते यहाँ पर बेट लेनी है तो सीएमपी 1220 के पास चल रही है, नीचे में 1150 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और ऊपर में 1300 से लेके 1320 तक के टारगेट आप यहाँ पर लेकर काम काज कर सकते। जी मैम। चलिए ठीक है, इसके अलावा क्रूड ऑयल की तरफ आ जाते हैं। मॉर्निंग सेशन में हम बात कर रहे थे तो 7,200 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था और वहां से जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो गिरावट आती हुई नजर आई है, 6,976 पर अब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 162 पॉइंट बढ़त के साथ में। अ, सर आपका व्यू क्रूड ऑयल को लेकर के क्या रहेगा? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे पिछले एक हफ्ते से जो ईरान और यूएस के बीच में वापस एक बार जो वॉर सिचुएशन यहाँ पर हम्म। हमें बनती हुई नजर आ रही, तो उसी का इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे आगे चीजें और थोड़ा सा यहाँ पर अगर वॉर को लेके थोड़ा सा और एग्रेसिवनेस यहाँ पर हमें दिखाई देता है तो ऊपर में लगभग हमें 7,600 से लेके 7,700 तक के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। नीचे में देखे तो लगभग 6,600 से लेके 6,400 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर नीचे में जैसे ही ये 6,400 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो जरूर यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में लगभग 5,800 तक के भी लेवल्स यहाँ पर नीचे में ओपन होते हुए नजर आ हम्म। रहे हैं। तो अगर किसी को फ्रेश भी कॉली करनी है तो इंतजार करना चाहिए गिरावट में। वापिस अगर ये 6,400 के लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो ही फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होगी, या फिर उछाल में वापिस लगभग ये 7,600 से लेके 7,700 के रेंज में चला जाता है तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हो। ऊपर में स्टॉप लॉस लगभग 8,000 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और वापिस नीचे में 6,600 और 6,400 तक के लेवल से यहाँ पर आप पोजिशनल बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, तो 6,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई नजर आएंगी क्रूड में। ये सलाह आपको दीपक सर की तरफ से दी गई है। इसके अलावा सर ओएनजीसी के बारे में आपका स्पेसिफिक व्यू हम जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि क्रूड के बिहेवियर कुछ भी रहा हो, ओएनजीसी ने उस तरीके से रिएक्ट भी नहीं करा है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो ज्यादा अपसाइड इसमें देखी ही नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर पोर्टफोलियो में अभी भी अगर किसी के शामिल है, तो क्या रणनीति अपनाई जाए? जी, अगर हम ओएनजीसी की बात करें तो नीचे में अगर देखें तो 220 से लेके 200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और जरूर क्रूड की जो वॉलेटिलिटी यहाँ पर हमें देखने मिली हम्म। उसी का भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें स्टॉक पर थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 250 के लेवल जैसे ही क्रॉस करता है तो यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 225 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 265 से लेके 270 तक का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर हमें जरूर एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 220 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 265 से लेके 270 का जरूर यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है।
इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स का जरा चार्ट लेकर के आइएगा। पिछले सेशन से हम देख रहे हैं लगातार जबरदस्त ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है, जब से बिजनेस अपडेट्स इसके निकल कर के आए हैं। 4 दिन में देखिए 47% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। आज भी अच्छी बुलिश फॉर्म में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर टारगेट्स नए दिए गए हैं 750 तक के ब्रोकरेजेस की तरफ से। आपका व्यू क्या रहेगा दीपक सर? जी, हाल ही में हमने देखा था जिस प्रकार से कल्याण ज्वेलर में एक शार्प हमें यहाँ पर एक बिक वाली का सिनेरियो यहाँ पर देखने मिल रहा था। उसके बाद अगर देखें तो पिछले 3 सेशन में लगातार यहाँ पर हमें वन वे रैली मूव आउट यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। अगर नीचे में देखें तो लगभग 320 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और लगभग अपने पिछले सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करके यहाँ पर हमें पिछले 3 दिनों से एक अच्छी खासी वन वे बुलिश रैली यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। फ्रेश खरीदारी करने की यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिनों में स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हम्म। मैच आउट हो नहीं पा रहा है। नीचे में हम्म। गिरावट में लगभग अगर ये स्टॉक वापिस 440 के पास मिलता है तो जरूर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 320 रुपीज का रहेगा। ऊपर में जैसे ही 540 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग 625 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा सा गिरावट में 440 के पास मिलता है ये स्टॉक तो जरूर यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऊपर में 530 का पहला पड़ा हुआ है, और 530 के लेवल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो ऊपर में वापस एक बार 625 से लेके 630 तक के टारगेट यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा जस्टाइल का जरा चार्ट लेकर के आइएगा, इसको भी जरा समझते हैं। 20% की आज अपसाइड मूव जस्टाइल पे देखने को मिली है। हालांकि इनके जो अपडेट्स निकल करके आए हैं सर, उसमें तो हम देख रहे हैं प्रॉफिट भी 35% ऑलमोस्ट गिरा है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी काफी धीमी रही है। मतलब इतना शानदार ओवरऑल रहा नहीं है। ट्रेजरी लॉस भी हमें देखने को मिला। क्या कुछ वजह आप देख रहे हैं जो इसमें तेजी बनी है? जी, अगर हम जस्ट डायल की बात करें तो ऑलरेडी ये स्टॉक अगर हम देखें तो 1400 का जो प्रीवियसली हाई लगा था वहां से अगर देखें तो लगभग नॉन स्टॉप यहाँ पर हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम्म। जिस प्रकार से बाजार का अनुमान था रिजल्ट को लेके तो उतने कोई खराब रिजल्ट यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो उसी चीज को यहाँ पर फैक्टराइज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखे तो लगभग 760 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने निचले स्तर पे खरीदारी की है तो 760 से लेके 780 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो उछाल में लगभग हम्म। 460 के लेवल्स के पास ये स्टॉक जाता है तो कोशिश करें यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की। नीचे में देखे तो 480 से लेके 500 का एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 480 के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक आप यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में 750 से लेके 760 के लेवल्स वापिस रिट्रेस करते हैं तो जरूर यहाँ पर फुल हम्म। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स के भी कई सारे सवाल आ चुके हैं सर। सबसे पहले टीसीएस के बारे में एक सवाल है हमारे प्राइम मेंबर का। कह रहे हैं कि 2200 की कॉल इन्होंने 32 पर बाय की है, क्या बीटीएसटी में अपमूव हो सकता है? जी जरूर, अगर हम आज देखें तो टीसीएस में एक अच्छी खासी यहाँ पर बुलिश मोमेंटम यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जरूर अपनी हम्म। कॉल को यहाँ पर होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन लगभग यहाँ पर 2350 का निकल के आ रहा है, तो जरूर यहाँ पर आप पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं। नीचे में देखें तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लगभग टीसीएस में 1980 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो जरूर यहाँ पर अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है। उछाल में वापिस अगर स्टॉक के प्राइसेस लगभग 2300 से लेके 2350 के जोन में जाते हैं तो वहां पर अपनी पोजीशंस हल्की रखने की सलाह रहेगी। तो अभी भी ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और स्ट्रीम यहाँ पर बाकी है। जरूर यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड रख के पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर शेयर इंडिया का चार्ट जरा देख करके बताइएगा, आगे की क्या रणनीति इसमें होनी चाहिए। 183 पर इन्होंने बाय किया है, 50 शेयर्स इनके पास है। जी, अगर हम शेयर इंडिया की बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बनता हुआ हमें यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है लगभग 155 के प्राइस के ऊपर, और लगातार स्टॉक 155 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो इमीडिएट हर्डल जोन लगभग 210 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे ही स्टॉक लगभग 210 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें लगभग 250 से लेके 260 तक के लेवल से आने वाले दिनों में ओपन होते हुए नजर आ रहे। तो इंतजार करना है। जैसे ही स्टॉक लगभग 210 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो ऊपर में लगभग 260 तक के लेवल्स तक आप यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। नीचे में देखें तो लगभग 115 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 115 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन है तब तक यहाँ पर आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 210 रुपीज का रहेगा, और जैसे ही 210 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो 260 तक के लिए आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। ठीक है,
दीपक सर, इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन आया है। 750 के भाव में इन्होंने बाय किया हुआ है, ऑलमोस्ट अपने हाईस के आसपास ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी देखिए तो 5.39% की अपसाइड के साथ में 757 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन को? जी, अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो लगभग इसने 500 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, और वहीं से अगर देखें तो वन वे रैली लगभग 800 तक यहाँ पर हमें जी। 780 तक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जहां पर इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ये स्टॉक 800 रुपीज के लेवल्स को क्रॉस करके क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है, तो आने वाले दिनों में लगभग इसमें 950 से लेके 970 तक के टारगेट यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंतजार करना है, जैसे स्टॉक लगभग 800 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो और इसमें पोजीशंस हम्म। को अगर ऐड कर सकते हो। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 880 का रहेगा, और 880 के बाद लगभग 970 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे में देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 660 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक 660 से लेके 650 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर आप पोजीशंस को होल्ड रख सकते हो। ऊपर में जैसे ही 800 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो आने वाले दिनों में लगभग 880 और उसके बाद 670 तक के टारगेट, माफ कीजिएगा 970 तक के टारगेट यहाँ पर हमें होते ओपन होते हुए नजर आ रही है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 660 का यहाँ पर मेंटेन रखे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। जी मैम। चलिए, सही है।